माई का मतलब मेरे नहीं होता, योर का मतलब तुम्हारे नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में आपने यूज ऑफ इजएमआर सीखा, बेसिक में वॉजवर्ड सीखा, विल भी सीखा, फिर आपने कुछ वर्ड्स की सहायता से उसकी प्रैक्टिस की, स्पीड प्रैक्टिस की, और उसके बाद मैंने आपको कुछ एडवांस वर्ड भी सिखाए थे वहां पे। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पर्सन और नंबर के बारे में सिखाया। इस वीडियो में हम केस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और चूंकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो के इंट्रोडक्शन में बोला था माई का मतलब मेरे नहीं होता, योर का मतलब तुम्हारे नहीं होता। चूंकि ये भाषा है, मैंने पहले ही आपको कहा था ट्रीट इंग्लिश एज ए लैंग्वेज नॉट एज ए सब्जेक्ट। इंग्लिश एक भाषा है, इसे भाषा की तरह ट्रीट करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। माइन का मतलब मेरे या मेरा। यू आर माइन, आपने गाना में सुना होगा तुम मेरे हो। दिस इज माइन, या मेरा है। माई का मतलब मेरे। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। यहाँ पे आप मी फ्रेंड या माइन फ्रेंड नहीं लगा सकते हैं। मेरी, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरी दोस्त हो। माई का मतलब मेरा। दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। आप इसमें दिस इज मी बुक नहीं लगा सकते हैं, दिस इज माइन बुक भी नहीं लगा सकते हैं। मी का मतलब मेरे, यू आर विद मी, तुम मेरे साथ हो। यहाँ पे आप यू आर विद माई, यू आर विद माइन नहीं लगा सकते हैं। योर का मतलब तुम्हारी, दिस इज योर बुक, यह तुम्हारी किताब है। आप इसमें दिस इज योर्स बुक नहीं लगा सकते हैं। यू का मतलब तुम्हारे, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसमें आप आई एम विद योर्स नहीं लगा सकते, आई एम विद योर भी नहीं लगा सकते हैं। योर्स का मतलब तुम्हारी, दिस इज योर्स, या तुम्हारी है। आप इसमें दिस इज यू नहीं लगा सकते हैं, दिस इज योर भी नहीं लगा सकते हैं। योर का मतलब तुम्हारा, ही इज योर ब्रदर, वह तुम्हारा भाई है। योर्स का मतलब तुम्हारा, दिस इज योर्स, या तुम्हारी है, या तुम्हारा है। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक भाषा है और ये इसे भाषा की तरह ट्रीट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे आप देख सकते हैं, माई का मतलब मेरे है, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। यहाँ भी मी का मतलब मेरे है, यू आर विद मी, तुम मेरे साथ हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, योर का मतलब तुम्हारी है, दिस इज योर बुक, यह तुम्हारी किताब है। योर्स का मतलब भी तुम्हारी है, दिस इज योर्स, यह तुम्हारी है। तो ये भाषा है, इसे भाषा की तरह ट्रीट करेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। बहुत सारे बच्चों का कमेंट होता है सर ये समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को पहले स्टार्ट करने की कोशिश की है और एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं एक चार्ट के माध्यम से इसको समझते हैं। चलिए अब इस चार्ट की सहायता से हम केस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को इसी केस में होता है कि कहाँ सब्जेक्ट लगाना है, कहाँ ऑब्जेक्ट लगाना है, कहाँ पॉजेसिव लगाना है, कहाँ आई लगाना है, कहाँ मी लगाना है, कहाँ माई लगाना है, कहाँ माइन लगाना है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन मैंने देखा है। मैं कोशिश करूंगा इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। चलिए सबसे पहले देखते हैं केस 3 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है, इसे हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं और सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, एक ही बात है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट है, दो तरीके के होते हैं, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं और एक पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। चलिए देखते हैं इसका यूज कहां पे क्या कैसे करना है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे क्या है, सब्जेक्ट है। इसका यूज आप वर्ब के पहले करेंगे। कहां करेंगे, वर्ब से पहले। जैसे मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, तो गो से पहले किया। हम ऑफिस जाते हैं, वी गो टू ऑफिस, गो से पहले किया। यू गो टू ऑफिस, गो से पहले किया। ही गोज टू ऑफिस, गोज से पहले किया। शी गोज टू ऑफिस, गोज से पहले किया। इट वर्क्स, या काम करता है, वर्क से पहले आपने लगाया। दे गो टू पार्क, वे लोग पार्क जाते हैं, तो गो से पहले किया। यानी ये सारे के सारे क्या है, नॉमिनेटिव केस, जिसे सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। ये सब्जेक्ट है जो एक्शन करता है आमतौर पे या स्टेट बताता है, ये हमेशा वर्ब के पहले आएगा। ये गॉट इट। ये सेकेंड नंबर वाला ये ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस का 2 काम होता है। अब चूंकि अब हम थोड़े एडवांस ग्रामर की तरफ जा रहे हैं तो कुछ बेसिक रूल्स आपको समझने पड़ेंगे कि ग्रामर चलता कैसे है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, इस बात का ध्यान रखिए। या तो नाउन और प्रोनाउन होगा या वो नाउन और प्रोनाउन की तरफ बिहेव करेगा, जैसे जेरंड वगैरह आता है, वो बाद में देखेंगे। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद लगता है, इस बात का ध्यान रखिए। अगला चैप्टर आपका टेंस और एडवांस आने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा या नाउन और प्रोनाउन के बराबर होगा, और वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ग्रामर में ऑब्जेक्ट लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो ये सारे के सारे क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी इसका दो काम है, या तो ये वर्ब के बाद आएगा या तो प्रीपोजिशन के बाद आएगा। प्रीपोजिशन क्या होता है, ऑन, इन, विद, बिसाइड, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन है जो पोजीशन बताने का काम करता है। और वर्ब क्या होता है, गो, रीड, प्ले, गॉट इट। गो वर्ब होता है या नहीं होता है ये सेंटेंस बताएगा उसका। जी हाँ, वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद हम हमेशा क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा टॉक टू मी, मुझसे बात करो, तो आपने टॉक टू मी, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो आपने मी लगाया। टॉक टू आई नहीं लगा सकते आप, क्यों, क्योंकि टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल उसे पढ़ाओ तो क्या होगा, टीच हिम। मुझे पढ़ाओ, टीच मी। हमें पढ़ाओ, टीच अस। मैं तुम्हें मारूंगा, आई विल बीट यू। तो बीट के बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाया। और एक बात, इस बात का ध्यान रखिएगा, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या होगा, आई एम टीचिंग यू, गॉट इट। उसकी बात होगी तो क्या होगा, मैं उसे पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग हिम। मेल के लिए, लड़की की बात होगी तो क्या होगा, आई एम टीचिंग हर। तो चूंकि टीचिंग क्या है यहाँ पे, वर्ब है, तो वर्ब के चक्कर में यहाँ पे आई एम टीचिंग ही नहीं लगा सकते, आई एम टीचिंग शी नहीं लगा सकते, आई एम टीचिंग यू नहीं लगा सकते, आई एम टीचिंग वी नहीं लगा सकते, आई एम टीचिंग आई नहीं लगा सकते। यू का मतलब ये सब्जेक्टिव केस नहीं लगा सकते। हालांकि दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम ही होता है तो पता नहीं चलता है, बट बाकी ये केस में ऐसा नहीं है। गॉट इट। जैसे फॉर एग्जांपल ईट का इट ही होता है, दे का देम होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे साथ है तो क्या होगा, यू आर विद मी। विद क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद आप यू आर विद आई नहीं लगा सकते कभी भी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, विद एक प्रीपोजिशन है तो क्या होगा, यू आर विद मी होगा, ना कि यू आर विद आई होगा। ना आपने देखा है ना कभी आप देख पाएंगे। अस क्या है, वी से ही बना हुआ अस है, और ये क्या ऑब्जेक्टिव केस है, तो कहां लगाएंगे, या तो वर्ब के बाद लगाएंगे या तो आप प्रीपोजिशन के बाद लगाएंगे। जैसे यू आर विद अस, आप हमारे साथ है, तो विद के बाद आपने यू आर विद बी नहीं लगा सकते, यू आर विद अस लगाना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि ये प्रीपोजिशन, विद क्या है, विद एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। गॉट इट। आई एम विद यू, आई एम विद हिम, आई एम विद हर। लाइक इट का इट ही होता है, दे का देम होता है, आई एम विद देम। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, ऑब्जेक्टिव केस का यूज कहां पे होता है, वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद। इसका दो ही काम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव का केस का मतलब होता है अधिकार दिखाना। अधिकार का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा यह मेरा कलम है, यह आपका कलम है, यह आपका पंखा है, यह आपकी कुर्सी है, वो आपके पापा है, वो आपका भाई है, वो आपकी बहन है। तो कुछ ना कुछ आपको अधिकार दिखाना पड़ेगा। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, इसीलिए ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन की सहायता से अपना अधिकार दिखाएगा। ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, माई, आवर, योर, हिज, हिज का पॉजिटिव दोनों एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। हर, इट्स, देयर, ये सारे के सारे क्या है, अधिकार बताने वाले एडजेक्टिव है। इस बात का ध्यान रखिए, ये कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। बच्चों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि सर योर के साथ इज लगाए, आर लगाए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे एडजेक्टिव है, ये कभी सब्जेक्ट ना था ना है ना कभी होगा। ये अपने आने वाले नाउन के हिसाब से वर्ब लगाता है। फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर इज हैप्पी, माई ब्रदर्स आर हैप्पी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये हमेशा एक नाउन लेगा अपने साथ। यानी ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इन सब के साथ कोई ना कोई नाउन आपको लगाना पड़ेगा। बिना नाउन का आप इस वर्ड का यूज नहीं कर सकते, असंभव है। तो इस बात, फॉर एग्जांपल इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है। दिस इज आवर पेन, यह हमारा कलम है। दिस इज योर पेन, यह तुम्हारा कलम है। दिस इज हिज पेन, यह उसका कलम है। दिस इज हर पेन, लड़की है जो उसका कलम है। इट्स का मतलब होता है दिस इज अ चेयर, इट्स लेग्स आर स्ट्रॉन्ग, यह कुर्सी है, इसकी टांगे मजबूत है। देयर का मतलब होता है दे आर देयर फ्रेंड्स, वे लोग उनके दोस्त है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसके साथ जब भी आप इसका यूज जब भी आप करेंगे तो इसके साथ आप एक नाउन का यूज करेंगे। बिना नाउन का आप पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन को क्वालिफाई करता है। इसमें एडजेक्टिव में डी साइलेंट है, एडजेक्टिव नहीं पढ़ना है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने, एडजेक्टिव बोलते हैं, इसमें डी साइलेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, अगर कोई डाउट हो तो एक सेकंड के लिए पॉज करके आप डिक्शनरी देख लीजिएगा। चलिए, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम क्या है, नाउन को क्वालिफाई करता है, ये अकेले कभी यूज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा।
और इसके दो मतलब होते हैं। अगर आप सामने सामने वाला यूज करेंगे तो हमेशा एक मतलब अपने होगा। जैसे आई एम विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ हूं। वी आर विद आवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों के साथ है। यू आर विद योर फ्रेंड्स, तुम अपने दोस्तों के साथ हो। ही इज विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ है। शी इज विद हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ है। इट इज अ पेन, इट्स कलर इज ब्लैक, यह कलम है, इसका कलर ब्लैक है। दे आर विद देयर फ्रेंड्स, वे लोग अपने दोस्तों के साथ है। यानी अगर आप सामने सामने वाला यूज करेंगे तो इसका एक शब्द का एक ही मतलब है अपने। लेकिन अगर आप इसको उल्टा करेंगे या किसी भी सब्जेक्ट के साथ मिक्स करेंगे तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं अपने दोस्तों के साथ हूं, तो क्या होगा, आई एम विद माई ब्रदर। लेकिन मैं कहूं नहीं, मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ हूं, तो क्या होगा, आई एम विद योर फ्रेंड्स। मैं कहूं नहीं, मैं उसके दोस्तों के साथ हूं, आई एम विद हिज फ्रेंड्स। नहीं, मैं उस लड़की के दोस्तों के साथ हूं, आई एम विद हर फ्रेंड्स। मैंने कहा नहीं, मैं उनके दोस्तों के साथ हूं, आई एम विद देयर फ्रेंड्स। मैंने कहा नहीं, हम लोग तुम्हारे दोस्तों के साथ है, वी आर विद योर फ्रेंड्स, हम लोग अपने दोस्तों के साथ है। क्योंकि सेम है तो क्या होगा, वी आर विद आवर फ्रेंड्स। अगर मैंने कहा वह अपने दोस्तों के साथ है, क्योंकि वह के साथ अपने लगा हुआ है तो सेम सेम यूज होगा, ही इज विद हिज फ्रेंड्स। लेकिन अगर ये चेंज करेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, वह मेरे दोस्तों के साथ है, ही इज विद माई फ्रेंड्स। वह हमारे दोस्तों के साथ है, ही इज विद आवर फ्रेंड्स। वह तुम्हारे दोस्तों के साथ है, ही इज विद योर फ्रेंड्स। अगर सी की बात करूं, अगर सामने सामने यूज होगा तो क्या होगा, शी इज विद हर फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ है। लेकिन अगर उसको किसी और का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट दिखाना है तो क्या होगा, शी इज विद माई फ्रेंड्स, वह मेरे दोस्तों के साथ है। तो सेकंड वाला मीनिंग आ जाएगा, वह तुम्हारे दोस्तों के साथ है, शी इज विद योर फ्रेंड्स। वह हमारे दोस्तों के साथ है, शी इज विद आवर फ्रेंड्स। वह उन लोगों के दोस्तों के साथ है, शी इज विद देयर फ्रेंड्स। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इन सब का एक मीनिंग अपने होता है और एक दूसरा मीनिंग है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाता है। अगर ये सामने सामने वाला अगर आप वर्ड यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा सब का मीनिंग अपने होगा। आई के साथ माई लगेगा तो अपने होगा, बी के साथ आवर लगेगा तो अपने होगा, यू के साथ योर लगेगा तो अपने होगा, ही के साथ हिज लगेगा तो अपने होगा, शी के साथ हर लगेगा तो अपने होगा, इट के साथ इट्स लगेगा तो अपने या इसका होगा, दे के साथ देयर लगेगा तो अपने होगा। लेकिन जैसे आपने बदल दिया, जैसे मैं तुम्हारे तो योर लगेगा, मैं उसके तो हिज लगेगा, मैं उस लड़की के तो हर लगेगा, मैं उस लड़की के तो हर लगेगा, मैं उन लोगों के दोस्तों के साथ तो देयर लगेगा, वे लोग अपने दोस्तों के साथ तो देयर लगेगा, क्योंकि दे के साथ अपने हैं। वे लोग मेरे हैं तो माई, दोस्तों के साथ है तो माई लगेगा। वे लोग हमारे दोस्तों के साथ है तो बाद वाला हिंदी लगेगा हमारे। वे लोग तुम्हारे दोस्तों के साथ है तो योर लगेगा, वे लोग उसके दोस्तों के साथ है तो हिज लगेगा, वे लोग उस लड़की के दोस्तों के साथ है तो हर लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने सामने सामने वाला यूज करेंगे तो हमेशा इसका मतलब अपने होगा, और अगर आप मिक्स करेंगे तो सेकंड वाला मीनिंग आपको यूज करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसका मतलब यह अधिकार दिखाना ही होता है। बट इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें हमेशा एक नाउन लगता है पर इसमें कोई नाउन नहीं लगता है, इसमें कोई भी नाउन का यूज नहीं करना है। ये वर्ड हमेशा अकेला यूज होता है। जैसे यह मेरा है, दिस इज माइन, या मेरा है, दिस इज आवर्स, या तुम्हारा है, दिस इज योर्स, या उसका है, दिस इज हिज। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसका और इसका हिज दोनों सेम ही होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि कैसे यूज हो रहा है। या उस लड़की का है तो क्या होगा, दिस इज हर्स, या उन लोगों का है, दिस इज देयर्स। इट्स का होता ही नहीं है प्रोनाउन, पॉजेसिव केस नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, मुझे लगता है डाउट्स क्लियर आपके सारे हो गए होंगे। ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस एक ही होता है। ये हमेशा वर्ब के पहले लगता है। जैसे आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, इट वॉक्स, दे गो टू स्कूल। यानी गो से पहले इन सब का यूज हमने किया। तो ये क्या है, सारे के सारे सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्ट है, ये काम एक्शन दिखा करता है जो सब्जेक्ट का काम करे, जिसके बारे में बात करे, जो स्टेट बताने का काम करे। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है, ये हमेशा वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद होगा। जैसे यू आर विद मी, यू आई एम विद यू, आई एम विद हिम, आई एम विद हर, आई एम विद देम, टीच मी, टीच अस, टीच हिम, टीच हर, टीच देम। तो कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसका यूज हमेशा वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये दोनों अधिकार दिखाने का काम करेगा। इन दोनों में अंतर क्या है, ये अकेला कभी यूज नहीं हो सकता, असंभव है। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये अकेले कभी यूज नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, एक नाउन लगेगा। और अगर आप ये सब्जेक्ट वाला ये ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो सबका मतलब अपने होगा, और अगर आप सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट ना यूज करके कोई और ऑब्जेक्ट लेंगे या कोई और एग्जांपल लेंगे तो बाद वाला मीनिंग लगाएंगे। जैसे आई एम इन क्लास विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ क्लास में हूं, लेकिन अगर मैं कहूं मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ हूं तो योर लगेगा, उसके लिए हिज लगेगा, तो आप बाद वाला हिंदी लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये हमेशा अधिकार दिखाने का ये भी काम करता है, ये दो काम कर लेता है, या तो ये सब्जेक्ट होगा या तो ये ऑब्जेक्ट होगा। प्रोनाउन दो काम कर लेते हैं, सब्जेक्ट जैसा कि मैंने बताया आपको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, या तो नाउन प्रोनाउन के बराबर होगा, और वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अब इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ये हमेशा सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब से पहले लगाएंगे इसको आप, ये हमेशा ऑब्जेक्ट है, इसका दो ही काम है, प्रीपोजिशन और वर्ब के बाद लगाना है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये दोनों अधिकार दिखाने का काम करते हैं। इसमें आप हमेशा एक नाउन को जोड़ेंगे, उसमें नाउन कभी नहीं जुड़ सकता है, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो जाएगा, ये हमेशा अपने नाउन के साथ आएगा। अगर आप सब्जेक्ट के साथ वाला ये लेंगे तो आप सबका मीनिंग अपने होगा, और अगर आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलेंगे, सब इसका और इसका दोनों आई का अगर लेंगे तो आई के साथ माई लगाएंगे तो अपने होगा, आई के साथ अगर आपने योर लगाया तो तुम्हारे होगा, आई के साथ हिज लगाया तो उसके होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें आपको डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं। तो सब्जेक्ट की बात करेंगे, सब्जेक्ट जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है, आई गो टू पार्क, वी गो टू पार्क, यू गो टू पार्क, दे गो टू पार्क, ही गोज टू पार्क, शी गोज टू पार्क, इट डजंट मैटर। तो इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है, वी क्या है, सब्जेक्ट है, यू क्या है, यू, दे, ही, शी और इट, ये सारे के सारे क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं यहाँ पे। गॉट इट? क्योंकि ये वर्ब से पहले आ रहा है, आप अगर देखेंगे तो ये इसका प्लेसिंग क्या है, वर्ब से पहले हमने किया है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को करता है। मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। तो इस बात का ध्यान रखें, सब्जेक्ट का काम क्या होता है, ये वर्ब से पहले आता है, और जो एक्शन दिखाता है वही सब्जेक्ट होता है, जो काम को करता है। गॉट इट? चलिए अब ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ऑब्जेक्ट का दो काम होता है, या तो आप इसे वर्ब के बाद लगा सकते हैं, या तो आप इसे प्रीपोजिशन के बाद लगा सकते हैं। जैसे आई एम विद यू, अब चूंकि यू का ऑब्जेक्ट मैंने बताया था, यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम केस होता है, तो यू क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन का आपने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट लगाया। यू आर विद मी, तुम मेरे साथ हो, प्रीपोजिशन का क्या लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया। यहाँ पे आप आई का यूज नहीं कर सकते हैं। ही इज विद देम, वह उन लोगों के साथ है, ये प्रीपोजिशन है, या आपने ऑब्जेक्ट लगाया। यहाँ पे आप दे का यूज नहीं कर सकते हैं। शी इज विद अस, वह हमारे साथ है, फिर से आपने प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगाया, यहाँ पे आप वी का यूज नहीं कर सकते हैं। वी आर विद हर, हम लोग उसके साथ है। अब चूंकि फिर से ये प्रीपोजिशन है तो आपने ऑब्जेक्ट लगाया, यहाँ पे आप शी का यूज नहीं कर सकते हैं। गॉट इट? यानी प्रीपोजिशन के बाद हम क्या करते हैं, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, और वर्ब के बाद भी हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। जैसे आई टीच यू, टीच यहाँ पे वर्ब है तो आपने यू लगाया, जैसा कि यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट यू ही होता है, यू का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट एक ही फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आई टीच हर, यहाँ भी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आई टीच देम, यहाँ भी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यू लव अस, आप हमें प्यार करते हो, ये भी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट लगाते हैं। या हिम की जगह ही का यूज नहीं कर सकते हैं, या हर की जगह आप शी का यूज नहीं कर सकते हैं, देम की जगह आप दे का यूज नहीं कर सकते हैं, और अस की जगह आप बी का यूज भी नहीं कर सकते हैं। यानी हमें ऑब्जेक्टिव केस से क्या समझना है, इसका दो काम है, या तो आप वर्ब के बाद यूज करेंगे या तो प्रीपोजिशन के बाद यूज करेंगे। गॉट इट? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप वर्ब या प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव केस का यूज करें, ना कि सब्जेक्टिव केस का। गॉट इट? तो मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज। जैसा कि बताया था मैंने, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हमेशा नाउन के साथ करते हैं, और ये अधिकार बताने के लिए करता है। इसके यूज क्या होता है, गॉट इट? जैसे और एक और चीज मैंने बताया था, अगर जैसे आई के साथ माई है आप यूज करेंगे, जैसे आई के साथ आप माई का यूज करेंगे तो ये अपने मीनिंग होगा, लेकिन अगर बदल देंगे तो कोई और मीनिंग होगा। जैसे आई का ही मैंने माई लगाया है तो क्या होगा, मैं अपने दोस्तों के साथ क्लास में हूं। वी के साथ मैंने आवर लगाया है तो क्या होगा, हम अपने दोस्तों के साथ है। यू के साथ हमने योर लगाया है तो क्या होगा, तुम अपने दोस्तों के साथ हो।
यानी यहाँ पे सबका मीनिंग क्या होगा? अपने होगा। एक ही मीनिंग होगा सबका, क्या होगा? अपने। मैं अपने दोस्तों के साथ क्लास में हूं, हम अपने दोस्तों के साथ क्लास में हैं, तुम अपने दोस्तों के साथ क्लास में हो, क्योंकि मैंने आई का माई लिया, वी का सेम आवर लिया, यू का सेम योर लिया। पर यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स अलग लिखे हैं। आई के साथ मैंने माई लगाया है, यानी सेम सेम है, तो क्या होगा? मैं अपने दोस्तों के साथ हूं, क्या होगा? लेकिन मैंने यहाँ पे आई के साथ योर लगा दिया, तो क्या होगा? मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ हूं। आई के साथ मैंने हिज लगा दिया, तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ हूं। आई के साथ हिज लगा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? मैं उसके दोस्तों के साथ हूं। फिर आई के साथ मैंने हर लगा दिया, मतलब लड़की, यानी मैं उसके दोस्तों के साथ हूं। और आई के साथ मैंने देर लगा दिया, मतलब मैं उनके दोस्तों के साथ हूं। तो क्या होगा? चूंकि यहाँ पे देखिए आई के साथ मैंने माई लगाया, सेम सेम, तो मीनिंग अपने आया। लेकिन यहाँ पे मैंने अगर बदल दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव मैंने बदल दिया। तो जैसे मैं बदलूंगा, जिसका होगा उसी के हिसाब से मीनिंग आपको लेना पड़ेगा। आई एम इन क्लास विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ हूं। आई एम इन क्लास विद योर फ्रेंड्स, मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ हूं। आई एम इन क्लास विद हिज फ्रेंड्स, मैं उसके दोस्तों के साथ हूं। आई एम इन क्लास विद हर फ्रेंड्स, मैं उसके दोस्तों के साथ हूं। ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए है। आई एम इन क्लास विद देयर फ्रेंड्स, मैं उनके दोस्तों के साथ हूं। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये सब्जेक्टिव केस के साथ वाला पॉजिटिव एडजेक्टिव आप लेंगे तो सबका मीनिंग अपने ही होगा। लेकिन अगर आप बदल देंगे तो बदले हुए मीनिंग के साथ, मैंने दो मीनिंग उसमें लिखा है, एक सबका मीनिंग अपने है और एक इसके साथ एक और मीनिंग मैंने लिखा है मेरा तुम्हारा, जैसा होगा सिचुएशन के हिसाब से आप उन चीजों को यूज करेंगे। गॉट इट? तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में मुझे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये हमेशा अधिकार दिखाने के लिए करता है, जैसे कि मेरा कलम है, दिस इज माई पेन, या आपका कुर्सी है, दिस इज योर चेयर, वो आपका किताब है, दैट इज योर बुक। तो ये हमेशा अधिकार दिखाने के लिए यूज होता है और ये हमेशा नाउन के साथ यूज होगा। या अकेला इसका यूज आप कभी नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। ये अकेला कभी यूज नहीं होता है, इसका यूज आप कभी भी अकेला नहीं कर सकते। इसमें एक नाउन लगाना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। गॉट इट? तो मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज देखते हैं। पॉजेसिव चूंकि प्रोनाउन दो काम कर लेती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिखा है, ये भी अधिकार बताने का काम करता है और ये अकेले यूज होता है, इसके साथ कुछ अलग से वर्ड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये अकेला ही अधिकार दिखा पाता है। जैसे योर्स इज अ न्यू कार, इसका मतलब क्या है? जो आपकी कार है वो न्यू है। अब योर कार मैंने लिखा है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, हमारा जो देश है वो महान है, आवर कंट्री कह सकते हैं। योर्स इज अ मेजर प्रॉब्लम, आप इसको योर प्रॉब्लम से समझ सकते हैं, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है वो मेजर है। ये सारे के सारे यहाँ पे क्या हुआ है? सब्जेक्ट के सेंस में यूज हुआ है। अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो क्या होगा? आई हैव लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स। योर्स के बाद मैंने कोई अलग से वर्ड नहीं लगाया है, समझाने के लिए मैंने लिखा है योर बुक्स। तो क्या है? मैंने अपनी तो किताब खोली है, साथ साथ तुम्हारी भी किताबें मैंने खो दी है। प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर्स, मतलब चूंकि ये वर्ब है, वर्ब का ये ऑब्जेक्ट आपने लगाया है, तो बोल इंपरेटिव सेंटेंस है। ये मेन वर्ब से स्टार्टिंग होता है इंपरेटिव सेंटेंस, आने वाले चैप्टर में देखेंगे। ये बोल रहा है प्लीज सेव हिज लाइफ, मतलब उसकी लाइफ बचाइए, लड़के की, एज वेल एज हर, साथ साथ उस लड़की का भी लाइफ बचाइए। ये समझने के लिए आप हर लाइफ के माध्यम से समझ सकते हैं। ये अकेले यूज हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ भी ये अकेले यूज हुआ है, यहाँ भी ये सब अकेले यूज हो रहा है। यानी पॉजेसिव प्रोनाउन अधिकार दिखाने का काम करता है, ये अकेला हमेशा यूज होगा। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब मुझे लगता है इसमें कुछ डाउट होना नहीं चाहिए, मैंने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मैंने एक नंबर लिखा है 8010670390, इस पे आप व्हाट्सएप करके भी, व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी आपको फीडबैक देना हो या कोई डाउट पूछना हो या कोई वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ आपको न्यू वीडियो चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। योर कॉमेंट्स आर वेलकम, आप कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो तो आप कमेंट में करके कुछ एग्जाम्पल्स मैसेज करिए। और इसके अलावा भी कोई अगर डाउट हो आप मुझे तो कॉल करके भी पूछ सकते हैं इस नंबर पे। चलिए इसके अलावा मैंने बेसिक्स पहले वाली वीडियो में इज एम आर वॉज वर्ब विल बी का यूज पढ़ा चुका हूँ, नंबर पर्सन पढ़ा चुका हूँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और केस पढ़ा चुका हूँ यहाँ पे। और मुझे लगता है सारी आपकी डाउट्स क्लियर हो जानी चाहिए इसमें जो भी मैंने पढ़ाया है।
कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वाला वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल EasyMR से पढ़ा रहा हूं, तो आपके सारे के सारे डाउट्स वन बाय वन क्लियर हो पाएगा। और मैं कोशिश करूंगा बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी की पूरी ग्रामर जितनी जल्दी हो सके अपलोड करने की कोशिश करूंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।